हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आया हूं नवादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट दिखाने के लिए। गया नवादा क्यूल रेलवे लाइन डबलिंग का काम चल रहा था और मैं 5वीं बार कोशिश के बाद सफल हुआ हूं। यहाँ इससे पहले 5 बार आने की कोशिश किया, लेकिन 5 बार मैं फंस गया। एक बार इलेक्शन था, एक बार मोदी जी आ रहे थे, एक बार मैं गलती से क्यूल साइड से चलाया था तो 4 बज गया था हमें कादिरगंज तक आते थे तक, तो फिर हमें उधर से भागना पड़ा क्योंकि राजगीर इंटरसिटी पकड़ के मैं जाता हूँ। तो इसीलिए इस तरीके से मैं कई बार यहाँ कोशिश किया, इस बार सफल रहा। तो ये पुराना वाला स्ट्रक्चर है, नया वाला जो बना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो डबलिंग का काम चला है जो लगभग 1200 करोड़ रुपया लिखा हुआ है कि उतना कॉस्ट है। ये सब एरिया है, इसी के आगे में बाहर में पूरा खाने पीने की सुविधा है, जाइएगा तो आपको मिलेगा। चलिए अंदर चलता हूँ। और ये यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ पर पहले टिकट काउंटर हुआ करता था। देखिए टिकट खिड़की बंद है, टिकट नए बिल्डिंग में मिल रहा है। तो ये पुराना बिल्डिंग हुआ करता था, यहाँ पर 2 प्लेटफार्में हुआ करती थी। तो ये पुरानी वाली बिल्डिंगें हैं, 2 प्लेटफार्म और 2 ट्रैक हुआ करती थी, लेकिन अब 3 ट्रैक हमें दिख रहा है। ये जो इस तरफ ट्रैक बिछा हुआ है, ये वाला पूरा एरिया। तो ये प्लेटफार्म था, यहाँ पर एक FOB था, उस तरफ शेड वगैरह लगा रहता था। तो ये पुराना वाला स्ट्रक्चर है और नया वाला जो बिल्डिंग है वो इस साइड है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। इससे पहले भी अपडेट दिया था तो बताया था ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं चल रहा हूँ और शायद 2 वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। एक ट्रेन दूर से देखिए कि लगी हुई है, तो हो सकता है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया हो। तो जो भी है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हैं आप। ट्रक से ट्रैक्टर से यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें लगी हुई है और गिट्टी बालू का लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर से बहुत तरह की काम की जा रही है। तो जो भी है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रूट में अक्सर आने में लेट होता है क्योंकि ट्रेनों का अभी टाइमिंग कोई क्लियर नहीं है, कभी भी वो लेट हो सकता है। वर्क चल रहा है इसीलिए, ऐसा नहीं कि कोई और रीज़न है, काम चल रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो कोई ट्रेन घंटों रुकी रहती है और प्रॉपर यहाँ पर अभी कंडीशन में नहीं चल रहा है, ये समझिए। तो यहाँ से आपको पटना जाने के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल करके यहाँ से मेन बस स्टैंड जाना पड़ेगा या चौक पे जाना पड़ेगा या सरकारी बस जहाँ से मिलती है वहाँ जाना पड़ेगा। 10 रुपये ऑटो वाला किराया लेगा, या खाने पीने की सुविधा हो तो बाहर निकल जाए और यानी कि वारसलीगंज जाने के लिए पड़ेगा जहाँ से मैं चलूँगा। और ये पूरा एरिया है जो डेवलप का है, देखिए आप धीरे धीरे करके डेवलप किया जा रहा है। सब एरिया देख सकते हैं आप, स्लीपर है, गिट्टी है, बालू है, कई सारी मशीनें हैं। ये सब मशीनें खोल करके हटाया जा रहा है, शायद नए बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये बन तो रहा ही था, लेकिन इसे अमृत भारती स्टेशन का नाम दिया गया है। तो नया बोर्ड वगैरह लग चुका है। एक ट्रेन है जो शायद क्यूल साइड से आ रही है, तो वो गया तक जाएगी। तो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको आगे का वर्क स्टेटस। ये मेरा दूसरा अपडेट है नवादा स्टेशन से, लेकिन रूट समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा था। यहाँ पर आने में मैं लेट हो जा रहा था, लेकिन अब रूट क्लियर हो गया कि पटना से आना है तो पटना से बिहार शरीफ होते हुए पावापुरी रोड उतर जाए। अब वहाँ से एक बस पकड़े, वो हाई स्पीड में आपको 1 घंटा में नवादा में पहुँचा देगा। नवादा बस स्टेशन, वहाँ से 10 रुपये ऑटो वाला लेगा, टोटो वाला टाइम के हिसाब से किराया, वो आपको स्टेशन के पास ला के छोड़ देगा। तो यहाँ पर एक रेलवे फाटक है, तो हो सकता है फ्यूचर में इसे बंद कर दिया जाए क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ इस साइड बढ़ रही है। 1 नंबर शायद यही रह जाए, आगे में 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जो भी हो। तो ये पूरा एरिया है डेवलप का जो आप देख रहे हैं। तो कॉस्ट बताया, लेंथ लगभग 90-100 किलोमीटर होगा, उससे कम ज़्यादा हो सकती है। मेरा आदत है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम मैं सर्च वर्च नहीं करता हूँ, जो है सो है, सही गलत है जो भी है। तो इस तरफ जो गाड़ियाँ लगी हुई थी, इसी तरफ कहीं से बस मिलती है जो कादिरगंज होते हुए आपको लखीसराय तक ले जाएगी। तो बहुत क्रिटिकल रास्ता है, घंटों लग जाता है इस रूट से जाने में। और ये ट्रेन शायद जमालपुर से आती है और गया को जाती है, जमालपुर गया पैसेंजर, या फिर हावड़ा गया एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि जमालपुर गया पैसेंजर ही होगा क्योंकि जो हिसाब से ट्रेन की लेंथ है, एक भी AC बोगी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। खैर जो भी है, तो इस तरीके से ट्रेन आती है और जाती है। अभी प्रेजेंट में एक ही ट्रैक चालू है और अभी लोगों की लाइफलाइन नहीं है इस रूट में ये, लेकिन फ्यूचर में ये लाइफलाइन हो जाएगा। डबलिंग का काम आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ अच्छी खासी है ट्रेन में। ट्रेनों की संख्या अभी इस रूट में कम है और उस हिसाब से है भी नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बताया आपको कि टाइम टेबल नहीं है कि आप कब पहुंचिएगा, इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि अभी ट्रैक का काम चल रहा है। इसलिए घंटों लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है। और ट्रेन का नाम भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन ट्रेन है। तो चलिए जो नया वाला प्लेटफॉर्म बना है मैं वो दिखाऊंगा। तो नवादा शहर भी चमक रहा है, नवादा शहर में भी बहुत कुछ है, सिर्फ ये रेलवे स्टेशन ही डेवलपमेंट नहीं है। रजौली बख्तियारपुर भी 4 लेन अभी है,
और साथ ही हिसुआ से कोडरमा यानी तिलैया से कोडरमा जो न्यू रेलवे लाइन है, हिसुआ से मैं बोल रहा हूँ कि हिसुआ में ही तिलैया पड़ता है, स्टेशन का नाम तिलैया है। तो वहाँ से एक रूट कटने वाली कोडरमा के लिए काम चल रहा है। अंदर में वो रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ, जंगल झाड़ है, नहीं तो मैं ज़रूर जाकर के अपडेट देता। और नया वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ क्या कुछ बदलाव हो चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर शटर वगैरह रखा हुआ है, पोल रखा हुआ है, बहुत सारा चीज़। और इस तरफ आने के लिए पार्किंग वगैरह बनाया गया है, जो नया वाला एरिया है। और पोल यानी लाइट लगाई गई, लाइट की व्यवस्था की गई है। और धीरे धीरे भी बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। अभी FOB बनना है, ये सब जगह पे पानी का, सेट का, बैठने का, वेटिंग हॉल, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव बाकी है। तो चलिए दिखाता हूँ कुछ नया वाला स्ट्रक्चर जो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत ये रीडेवलपमेंट का भी काम चला। पूरी तरीके से नया स्ट्रक्चर, नया प्लेटफॉर्म, नया ट्रैक, हर चीज़ नया है। कितना भी बोलो तो कम है। ये सब अभी एरिया डेवलपमेंट का है, जो धीरे धीरे करके डेवलप होगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हमारे क्या, आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखिएगा नवादा शहर का, तो नवादा में भी बहुत कुछ बदल रहा है। नवादा स्टेशन का ये स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं स्टेशन का अपडेट देता हूँ, स्पेशल अमृत भारत रेलवे स्टेशन और डबलिंग या न्यू रेलवे लाइन का। तो ये दानापुर डिवीज़न में पड़ता है, देखिए आप। और चलिए जो अंदर जाने का रास्ता है उससे, इससे पहले आया था तो ये सब कलर नहीं हुआ था, ये सब हाइट पे नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ हो चुका है। और एक हवादार, चौड़ा, बेहतरीन, खूबसूरत और ग्रीनरी का भी इंतज़ाम किया गया है, गाड़ी का भी इंतज़ाम किया गया, गाड़ियाँ तो लोग पार्क कर सकें। विकलांगों का भी ख्याल रखा गया है कि वो आराम से चढ़ सके, स्लोपिंग टाइप पे बनाया गया। अभी ये सब एरिया को ढलैया वगैरह करना बाकी है, आगे का एरिया अभी डेवलप करना बाकी है। यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, देखिए आप इस तरफ टिकट काउंटर, रिजर्व, अनरिजर्व, और इस तरफ भी है पंखा का इंतज़ाम है। तो अभी इस साइड वाला यानी 1 नंबर साइड वाला अभी प्लेटफॉर्म के पे काम चल रहा है, और 2 साइड वाला काम हो चुका है। तो ऐसा लगता है जैसे 4 ट्रैक और 2 प्लेटफॉर्म हो नवादा रेलवे स्टेशन का। और इस तरफ नवादा स्टेशन का नाम जो देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नया ट्रैक है, और उस तरफ ओल्ड वाला ट्रैक है। तो इससे साफ पता चलता है कि फ्यूचर में यहाँ 4 ट्रैक और 2 प्लेटफॉर्म होने वाला है। अभी भी बहुत सारी स्लीपरें ला करके रखी हुई है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नया वाला प्लेटफॉर्म है वो इस साइड है, नंबरिंग नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर है। इस तरफ बड़ा स्टेशन में एक तिलैया है जो काफ़ी फेमस है, आप नाम सुने होंगे दानापुर तिलैया का। उसके बाद फिर गया है, फ्यूचर में तिलैया एक बड़ा नाम लेकर आएगा। और नवादा स्टेशन, इस तरफ से जो भी गाड़ियाँ मिलती हैं वो बाज़ार के लिए भी मिलती हैं, लेकिन बाज़ार के लिए बेहतर है कि आप पैदल चले जाएँ इस साइड से, 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड से। 2 नंबर पर मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर वारसलीगंज के लिए, खराट मोड़ के लिए, कादिरगंज के लिए, इन सब जगहों के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। और प्लेटफॉर्म की देख सकते हैं आप, जो नया वाला प्लेटफॉर्म बना है काफ़ी हाइट पे है, पहले से घिरा हुआ है, और लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी दूर पे की गई है। तो ये चीज़ बढ़िया है। और अब वायर वगैरह का इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले वायर बहुत ज़्यादा दिखता था, अब ऐसा कुछ है नहीं। और ट्रैक देख सकते हैं आप, तो अभी उस साइड 2 ट्रैक का काम चल रहा है। और आगे में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोकलेन या JCB जो भी हो उससे काम चल रहा है, और काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है। और नया वाला तो है ही है, जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी बढ़ाई गई है पहले से। तो अब मैं जिस साइड चल रहा हूँ, ये इस तरफ वारसलीगंज है, और फिर काशी चक है, शेखपुरा है, लखीसराय है। बड़ी स्टेशनों का मैं नाम बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारी स्टेशनें हैं। और नया वाला जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे बन रहा है, देखिए आप, इस तरीके से काम चल रहा है कंटिन्यू। तो देखिए 4 ट्रैक तो हमें लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, जो हिसाब से ट्रैकों का है, या फिर ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी का जो टंगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी शेड वगैरह बहुत सारा लगना बाकी है। और इस तरफ भी, तो यही एक मेरे माध्यम से अपडेट है। फिर फूड कोर्ट भी लग चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली अपडेट दिखाने का। तो अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मेरा ये 6ठा प्रयास था नवादा स्टेशन को दिखाने का, और इस पर मैं मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर एक स्पॉट ब्लॉग करके हैं, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करें, वो नवादा स्टेशन का अक्सर अपडेट करते हैं और हमसे हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर मांगे हैं। मैंने दिया भी हूँ उनको, लेकिन शायद वो ठीक से कमेंट को फिर दोबारा कमेंट होता है तो देख नहीं पाते, इसलिए शायद वो नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और पार्ट में।